अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी। प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ एतदाल न्यूज़ के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत की, उनकी दीन इस्लाम के लिए ख़िदमत की और उनकी शहादत की। इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है। जय्यद आलम दीन हैं, मुमताज़ आलम दीन हैं, मौलाना मोहम्मद रमज़ान साक़िब साहब। उनसे पूछेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उनकी क्या खिदमत हैं, उनकी फ़जीलत क्या है और उनका जो वाक़या शहादत है वो किस तरह पेश आया। मौलाना आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई की। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम जब कबूल किया तो उसका क्या वाक़या था। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की इस मज़कूरा आयत में अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का एक अजीम मकसद बयान फरमाया है कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ देकर, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि इस दीन हक़ को दुनिया के सारे अदयान पर गालिब कर दे। तो गोया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेअसत का मकसद दीन हक़ का गलबा था। जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो नबूवत के ऐलान के बाद आपने इस दीन हक़ को मक्का में फैलाने के लिए कोशिश फरमाई। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल गुज़रा तो ये दीन मक्का में इसकी इशाअत नहीं हो रही थी, लोग कबूल नहीं कर रहे थे। और ये पहले इब्तदाई साल जो थे पैगम्बर इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफ दह साल थे। इसी तरह 6 साल गुजर गए, कोई ख़ास खातिर खा नताइज निकल नहीं रहे थे। तो आपने 6 साल के बाद अल्लाह पाक की हुजूर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब और बि अमर इब्न हिशाम। हे अल्लाह, इस्लाम को गलबा दे दे, इस्लाम को इज़्ज़त दे दे। मेरा मकसद भी आने का यही है कि इस्लाम को गलबा हो। या अल्लाह, अगर तू इस्लाम को गलबा देना चाहता है तो मक्का में आबादी तो बहुत है, लेकिन इन सारी आबादी में 2 आदमी बड़े काम की हैं। एक उमर इब्न ख़त्ताब हैं, एक अमर इब्न हिशाम इब्न अबू जहल हैं। एक के पास दौलत है, दूसरे के पास गैरत है। इन 2 में से जो आपको पसंद हो उसे इस्लाम की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने दौलत को मुस्तरद कर दिया, गैरत के हक़ में फ़ैसला आ गया। जुमेरात को आपने दुआ मांगी, जुमे के दिन फ़ारूक आज़म ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किया। कहा जाता है कि उस वक्त आप ज़ैद बिन अरकम के घर में थे और ज़ोहर की नमाज का वक्त जब हुआ तो मौजूद सहाबा कराम जो थे थोड़ी तादाद में, नमाज की तैयारी जो शुरू हुई तो फ़ारूक आज़म ने पूछा कि हज़रत ये क्या हो रहा है। आपने फरमाया कि अब नमाज अल्लाह की पढ़ेंगे, नमाज की तैयारी होएगी। हुज़ूर पाक ने जब ये फरमाया तो फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया, हज़रत अल्लाह की नमाज कहाँ पढ़ेंगे। फरमाया यहाँ ज़ैद बिन अरकम के घर में पढ़ेंगे। तो फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया, हज़रत अल्लाह की नमाज तो अल्लाह के घर में होनी चाहिए। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया, दिल तो मेरा भी चाहता है कि अल्लाह की नमाज अल्लाह के घर में हो, लेकिन क्या करें, तेरे कौम जो नहीं पढ़ने देती। तो फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि हज़रत जब नहीं आया था नहीं पढ़ने देती थी, अब आ गया हूँ, देखूँगा कौन नहीं पढ़ने देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तैयारी के लिए फरमाया कि चलो आज मक्का में बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। तकरीबन 30-40 आदमियों का काफ़िला था, 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक क़यादत अमीर हमज़ा को दी और दूसरे फ़ारूक आज़म को। तो वहाँ नमाज पहली दफ़ा जो है खाना काबा में फ़ारूक आज़म के कबूल इस्लाम के बाद पढ़ी गई। ये गलबा इस्लाम का अब शुरू हो गया, इसलिए ये क्रेडिट दिया जाता है, एजाज़ दिया जाता है फ़ारूक आज़म को कि अव्वल मन फ़तह बाबल काबत उमर, सबसे पहले जिसने काबा का दर खोला वो उमर था।
अव्वल मन असलम अलानियतन उमर, सबसे पहले जिसने अपने ईमान का, इस्लाम का ऐलान किया वो फारूक आज़म थे। व अव्वल मन हाजर अलानियतन उमर, और सबसे पहले जिसने खुल्लम खुल्ला, क्योंकि जब हिजरत का हुक्म आया था तो कोई रात की तारीकी में जा रहा है, कोई चोरी छुपे जा रहा है, कोई कनी किनारे से जा रहा है, लेकिन फ़ारूक आज़म ने जब हिजरत का इरादा फरमाया तो शेन हरम में आकर ऐलान किया कि मैं अब हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ, किसी के अंदर दम खम है तो मेरा रास्ता रोक कर देख ले। तो ये गलबा शुरू हुआ। इसलिए कहते हैं कि फ़ारूक आज़म का इस्लाम कबूल करना ये इस्लाम की और मुसलमानों की सबसे पहली इज़्ज़त थी, और फ़ारूक आज़म का हिजरत करना ये मुसलमानों के लिए नुसरत थी, और फ़ारूक आज़म की खिलाफत ये अल्लाह की रहमत थी, मुसलमानों की थी। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अबकरी, एक मुनफरिद इंसान है। सरकार दो आलम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान आबादी नबीजुन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये ऐसे इंसान है। एक हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में कुछ लोग मुहद्दस गुजरे हैं, यानी वो लोग जिन पर इल्हाम होता है, और मेरी उम्मत का जो मुहद्दस है वो उमर है। माशाअल्लाह। इनकी ज़ुबान पर हक बोलता है, ये जब भी बोलते हैं हक बोलते हैं, ये इन पर इल्हाम होता है। और यही वजह है कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की तकरीबन 17 आयात जो है वो नाजिल हुई है। फ़ारूक आज़म की राय थी, अल्लाह ने कुरान बना दिया। ये पर्दे के आयात का जो हुक्म आया है ये फ़ारूक आज़म की राय के मुताबिक आया। एक दफ़ा आपने फ़ारूक आज़म ने हुजूर पाक के खिदमत अर्ज़ किया, हज़रत ये हमारी मुस्लिम ख़वातीन जब बाहर जाती हैं बग़ैर पर्दे के, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आप इनसे क्या पर्दा किया करें। तो हुजूर पाक ने फरमाया दिल तो मेरा भी चाहता है कि ये पर्दा करके, लेकिन हुक्म तो ऊपर से आता है ना। तो अल्लाह पाक ने या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, पर्दे का हुक्म आ गया। ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में जो फ़ारूक आज़म की राय थी उसी के मुताबिक हुक्म आ गया कुरान करीम में। अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाजा देखें, जब उसने कहा ना कि मेरी नमाज जनाजा हुजूर पाक पढ़ाएं, और आपने फ़ैसला भी किया पढ़ाने का, तो जब आपने फ़ैसला कर लिया और नमाज जनाजा के लिए आप तशरीफ़ ले गए, तो यही फ़ारूक आज़म थे जिसने कहा कि हज़रत इस बेईमान का नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। इसने तो दोस्त नुमा बनकर दुश्मनी की है। हमारी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगाने का ये सबसे बड़ा कलीदी किरदार इसने अदा किया है। तो हुजूर पाक खामोश रहे। फिर आया, फिर कहने लगा कि इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन हुजूर पाक ने फरमाया ठहरो, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ा ली, लेकिन नमाज पढ़ाने के बाद जो फ़ारूक आज़म की राय थी अल्लाह पाक ने उसी राय के मुताबिक कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई कि वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला क़ब्रि, आज के बाद कोई मुनाफिक अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी और उसके कब्र पर भी खड़ा भी नहीं होना और उसके लिए दुआए मफ़रत भी नहीं करनी। यही राय थी फ़ारूक आज़म की। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम में ये वो वाहिद सहाबी हैं कि जितने सहाबा कराम ने इस्लाम कबूल किया वो खुद ब खुद आए, और ये वो सहाबी हैं जिनके इस्लाम कबूल करने के लिए अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह फ़ारूक आज़म को इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जितने भी ज़िंदगी हुजूर पाक के साथ गुजरी, तमाम ग़ज़वात में आप शरीक रहे, मौका ब मौका हुजूर पाक इनसे मशवरा भी लिया करते थे। ये मुशीर थे, हुजूर पाक ये मुशीर थे। और जब इनकी ज़माना खिलाफत हुआ तो जहाँ आपने लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए, वहाँ आपने लोगों के अखलाक अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। एक दफ़ा आप ग़ालिबन तवाफ़ फरमा रहे थे, तो जब हजर अस्वद के ऊपर आए और जब बोसा देने लगे तो हजर अस्वद को ख़िताब करते कहा कि अना आलम व इन्नका हाजर, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न नफ़ा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। अगर मैंने पैगम्बर को, अपने महबूब को आपको बोसा देता हुआ न देखा होता तो मेरी गर्दन कट सकती थी, लेकिन मैं आपके सामने झुक नहीं सकता था। ये अक़ीदा तौहीद तहफ़्फ़ुज़ था ना। वो जिस दरख्त के नीचे हुजूर पाक ने सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौका पर 1400 सहाबा कराम से बैत ली थी, उस दरख्त का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, गोया कि वो मुबारक दरख्त है। और फिर सहाबा कराम के ज़माने में जब लोग मदीना से मक्का जाते थे
तो वो उस रास्ते पर जाते थे कि ताकि उस दरख्त की ज़ियारत भी हो जाए और मक्का भी चले जाए। जब मक्का से आने वाले मदीना को वो उसी रास्ते से आते थे। ज़माना था फ़ारूक आज़म का, खिलाफत का। आपने देखा कि अजीब बात है कि आज तो हुजूर पाक की तरबियत याफ्ता जमात है, लोग जो है ना इतने बैठे हुए नहीं हैं। अगर आज इस दरख्त को मैं बाकी रखना चाहता हूँ तो कल आने वाले लोग कहीं ऐसा ना हो कि इस दरख्त की पूजा ना हो जाए, इसलिए जड़ से कटवा दिया फ़ारूक आज़म ने कि लोगों के अकीदे तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। इसी तरह आप देखें खालिद बिन वलीद को। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में शरीक होने वाले और कभी नाकाम नहीं लौटे, लेकिन जहाँ मदीना में एक आम आवाज़ा हो गया। आवाज़ा क्या था? वो जिस जंग में खालिद बिन वलीद जाते हैं फतह हो जाती है और जिस जंग में नहीं होते शिकस्त होती है। फ़ारूक आज़म ने सोचा कि लोग फतह शिकस्त तो खालिद बिन वलीद की तरफ मंसूब कर रहे हैं, फतह शिकस्त तो अल्लाह के हाथ में होती है। खालिद बिन वलीद ऐन उन दिनों में एक महाज पर जंग में शरीक थे, जंग हो रही थी, सिपा सालार थे और यही मदीना मुनव्वरा से ख़त लिखा कि आपको मैं सिपा सालारी के ओहदे से माजूल करता हूँ, इसलिए कि आपके इस ओहदे पर रहने से लोगों के अकीदे ख़राब हो रहे हैं। माजूल कर दिया। लेकिन जो अगर खालिद बिन वलीद थे ना, माजूल होने के बावजूद कोई रुकावट नहीं थी, कोई खार नहीं थी, बल्कि एक आम सिपाही की तरह उसी बहादुरी के साथ लड़ने लगे खालिद बिन वलीद। तो किसी ने कहा कि हजरत अब तो आप सिपा सलारी के ओहदे से माजूल हो गए, खुदा जाने हम होते क्या करते, लेकिन आप उसी बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं पहले भी खुदा के लिए जंग लड़ता था और अब भी खुदा के लिए लड़ रहा हूँ, ना पहले उमर के लिए था ना अब उमर के लिए। ये वो सहाबा कराम थे, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात थी। और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल का ज़माना खिलाफत ऐसे कामयाब तरीन गुजारा और लोगों के अंदर जो एक किस्म का एहसास था गुरबत परवरी का, गरीब परवरी का। आप मदीना की गलियों में गश्त करते हैं, आप जनाब हर एक का ख्याल रखते हैं और इतने हद तक एहसास था कि आपने फरमाया कि अगर दरिया फ़ुरात के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। यानी ये आपका एहसास था। इसी एहसास के नतीजे में आपने बड़ी सादगी के साथ जिंदगी गुजारी और फिर आपने अपने ज़माने खिलाफत में 22,51,030 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। आपके ज़माने खिलाफत में फतूहात का ऐसा दरवाज़ा खुला कि जहाँ हमारे खुरासान मकरान तक आपकी हुकूमत थी। आज़रबैजान कैसर व किसरा के जाहो जलाल को खाक में मिला दिया और इस्लाम का परचम लहरा दिया। अच्छा मौलाना, आजकल जमहूरियत का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और पूरी दुनिया जो है वो तस्लीम करती है कि जमहूरियत होनी चाहिए और जमहूरियत का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो हुक्मरान अवाम मुंतखब करते हैं, अवाम के टैक्सों से जो हुकूमत चलती है वो अवाम के सामने जवाबदेह होनी चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कोई ऐसे वाक़यात कि उन्होंने बावजूद इसके कि वो बाइख्तियार खलीफा थे और अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे और बड़े जाहो जलाल वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी सवाल करता था और उनसे जवाब मांगता था और वो जवाब देते थे। ये कोई ऐसा वाक़या? फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जमहूरी इंसान थे, डिक्टेटर नहीं थे, हर आदमी की बात को सुनते थे। यहाँ तक कि एक दफ़ा आपने इम्तिहानन जुमे के खुतबे में पूछा नमाजियों से कि बताओ कि अगर मैं कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने लगूँ तो तुम्हारा क्या तर्ज अमल होगा। एक देहाती खड़ा हो गया, तलवार निकाली और कहा कि वल्लाहि लौ रायना फ़ीकुम इबादा लक़व्वमनाहु बिहद्दि सुयूफ़िना। तुम हमसे हमारा तर्ज अमल पूछते हो कि अगर आप कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ करने लगे कुछ तो हम क्या करेंगे। खुदा की कसम हम अपनी तलवारों की धार से आपको ठीक कर देंगे। अब अगर कोई आज का ज़माने में कोई होता इस किस्म का किसी हाकिम के सामने कहता तो गिरफ्तार हो जाता, लेकिन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्करा कर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कव्वमनाहु बिहद्दि सुयूफ़िना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज भी उमर के ज़माने खिलाफत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि उमर को ठीक करने की जुर्रत और हौसला रखते हैं। एक और वाक़या है कि हज़रत जैसे आप कह रहे हैं
कि हज़रत खुतबा दे रहे थे तो किसी ने कहा कि जी वो माल गनीमत में चादरें तकसीम हुई थी, तो हमारे जो हिस्से में चादर आई थी, हमारा तो कुर्ता बना नहीं, आप तो कुर्ता पहनकर खड़े हैं। तो इतनी बड़ी बात कर दी, तो आपने कोई खफगी का इज़हार नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। बेटे की तरफ इशारा किया, तो उनके बेटे ने कहा कि हाँ वाकई जो मेरे हिस्से की चादर थी वो मैंने अपने बाप को दी और इस वजह से मेरे बाप का कुर्ता पूरा बना। तो मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इतने जाहो जलाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर सहाबी खुलकर बोलता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी अकेला जंगल के अंदर बैतुल माल के ऊँटों को तलाश कर रहा है। वो एक रूम का कोई सफ़ीर आया कि आपका वो जो है क्या नाम है बादशाह का, फारूक आजम के बारे में पूछा, अकीदी मस्जिद नबी में होगा, देखा तो वहाँ नहीं था। किसी ने कहा कि अगर यहाँ नहीं है तो फिर वो बैतुल माल के ऊँट चरा रहा होगा। देखो वो गया वहाँ पर, तो एक दरख्त के नीचे आप कच्ची ईंट रख कर सो रहे थे अकेले, और मैं ये हमारा बादशाह, ये हमारा अमीरुल मोमिनीन। तो उसने कहा कि तुम्हें कोई दुनिया की ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। एक और वाक़या कि आपने खुतबे के दौरान फरमाया कि ख़वातीन का जो निकाह के वक्त हक महर है वो कम से कम मुतय्यन किया जाए, तो वो क्या वाक़या था? वो वाक़या ये था कि उस ज़माने में लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हकमार बांधते थे। कुरान करीम में भी इसका जिक्र मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ ये एहसान किया है और मर्दों के साथ भी ये एहसान किया कि आपने फरमाया कि जब आदमी हक मार देने की ताकत न रखता हो तो सिर्फ नामवरी के खातिर ज़्यादा हक मार न बांधे, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक हक मार बांधना चाहिए जो दे सके, क्योंकि ये औरत का बुनियादी हक है हक मार। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप अमीरुल मोमिनीन भी थे, खलीफतुल मुस्लिमीन भी थे। शादी का ये आलम कि सिर्फ 2 जोड़े आपको मिलते थे साल के अंदर, और उनके ऊपर भी टाकियाँ लगी हुई होती थी, उनके ऊपर भी टाकियाँ लगी हुई होती थी, और इंतहाई सादगी के साथ आपकी फ़िज़ा थी। तो 10 साल आपने कामयाब खिलाफत का ज़माना गुजारा, और फिर एक दफ़ा जब आपकी शहादत हुई तो एक अबू लोलो फ़िरोज़ मजूसी ईरान का रहने वाला ग़ुलाम था, मदीना में रहता था, वो लुहारक का काम करता था, तलवारें बनाता था। तो वो बैठा था मस्जिद में छुपा हुआ, रात की तारीकी में, सवेरे की नमाज का वक्त था। तो जब आप नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज पढ़ाने के दौरान उस वक्त ने वार किया, और आप सल्लल्लाहु आप फारूक आज़म पर वार ऐसे सरकारी वार था कि आप वहीं मुसल्ले पर गिर गए। लेकिन सहाबा कराम ने नमाज को नहीं छोड़ा, पीछे से एक आदमी आगे आकर उसने इमामत को संभाला और फारूक आज़म साइड पर हो गए। ये तकरीबन ज़िलहज की 27 तारीख थी, और 3 दिन मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला रहकर मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को जाम शहादत नोश किया। और पहला यानी वाक़या इसके कत्ल के बाद, हमले के बाद आपने ये पूछा कि मुझ पर हमला करने वाला कौन है, कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम? तो लोगों ने कहा एक गैर मुस्लिम है। फरमाया शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों शहीद नहीं हुआ। बीबी आयशा सिद्दीक़ा के पास पैगाम भिजवाया, क्योंकि वो हुजरा तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा की मिल्कियत में था। पैगाम ये था कि अगर आप चाहें तो मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर के कदमों में मेरी भी मदफन हो, मेरा भी मकबरा हो, मेरी भी मज़ार हो, मेरी भी कब्र बन जाए। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि मैंने रखा हुआ था वो हिस्सा अपने लिए, लेकिन फ़ारूक आज़म पर मैं अपना हिस्सा भी कुर्बान करती हूँ, मैं इजाज़त देती हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको सहाबा कराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जिस तरह कामयाब हुकूमत फरमाई है, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि उसी तर्ज पर जो है अदल और इंसाफ को कायम करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हज़रत मौलाना मोहम्मद रमज़ान साकिब साहब की गुफ्तगू सुनी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उनका तज़किरा करने बैठें तो वक्त हमारे पास इतना नहीं है कि तफसील से बात की जा सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले फ़ौज का निज़ाम बनाया, सबसे पहले पुलिस का निज़ाम बनाया, सबसे पहले डाक का निज़ाम कायम किया, सबसे पहले जो सरकारी जो आमिलीन होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, चाहे वो दीन की खिदमत सर अंजाम देते हैं, चाहे वो सरकार के काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की, उनके वज़ाइफ मुकर्रर किए। इसी तरह आम शहरियों के वज़ाइफ मुकर्रर किए, मौलूद बच्चों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। उनकी जो खिदमत
मालूमात हैं उनका भी अगर हम तज़किरा करने बैठें तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन हमारे लिए खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला एक मिसाल है। अगर हम सबसे अहम बात जो मौलाना ने फरमाई कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी शहादत के वक्त ये बात पूछी कि मेरा कातिल कौन है, मुसलमान तो नहीं है। जब उन्हें पता चला कि मुसलमान नहीं है तो आपने शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम मेरा जो कातिल है वो मुसलमान नहीं है। आज हम अपने गरीबानों में झाँकें, आज हम अपने माशरे में देखें, अपनी कौम में देखें, अपने मुल्क में देखें कि हम मुसलमान होकर क्या कर रहे हैं। मुसलमान का खून बहा रहा है, मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और सब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका साजिश कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ फ़्रांस साजिश कर रहा है, बरतानिया साजिश कर रहा है, इसराइल और भारत साजिश कर रहा है। पूरा कुफ्र जो है वो हमारे ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है, और हम इसके बावजूद भी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुनाफ़िकाना रवैया अख्तियार किया हुआ है, एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। अपने ही माशरे में, अपने ही मुल्क में, अपने ही कौम के लिए हम फसाद बर्पा कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की ये बात याद रखनी होगी कि मेरा कातिल मुसलमान तो नहीं है। इसी के साथ अबुल मज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।